हेलो दोस्तों, परीक्षा रणनीति के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि संबंधित है उत्तराखंड ऐतिहासिक काल से। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके इम्पोर्टेंट हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और कुछ इसमें से कई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कीजिए। और साथ ही अगर कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है या फिर कोई लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो आप उसको हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाखों उड्यार की खोज कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1968, 1967, 1963, 1965। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1968। दोस्तों, 1968 में लाखों उड्यार की खोज होती है MP जोशी द्वारा। MP जोशी ने इसकी खोज की थी और ये लाखों उड्यार आपका अल्मोड़ा के बाड़े छिना स्थान पर स्थित है। ठीक है, चलिए। स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख है? ऑप्शन आपके 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर है 5। ऑप्शन बी 5 इसका राइट आंसर है। तो 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है। एक है आपका मानस खंड, एक है आपका केदार खंड, तीसरा है नेपाल, कश्मीर और जालंधर। ये 5 आपके हिमालय खंडों का उल्लेख स्कंद पुराण में है। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाल की सीमाओं का वर्णन स्कंद पुराण के किस अंश में किया गया है? ऑप्शन है केदार खंड, ऑप्शन बी मानस खंड, सी षष्टिलक्ष संहिता, ये पष्टिलक्ष लिखा हुआ है लेकिन षष्टिलक्ष संहिता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्कंद पुराण में केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं का वर्णन किया गया है। 50 योजन दोस्तों इसकी 50 योजन इसकी लेंथ बताई गई है और 30 योजन दोस्तों इसकी विड्थ बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। पुराणों के अनुसार मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से संबोधित नहीं किया गया है? दोस्तों, नहीं किया गया है, में फोकस कीजिए। तो किस नाम से संबोधित नहीं किया गया है? उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश या हिमवंत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हिमवंत। हिमवंत नाम से संबोधित नहीं किया गया है क्योंकि हिमवंत बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए कहा गया है। हिमवंत और हेमवंत भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। हेमवंत वैदिक काल में उत्तराखंड के लिए कहा गया है, वैदिक काल में। ठीक है, और हिमवंत कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांडादेव पर्वत किस जनपद में स्थित है जो कच्छप के पीठ के आकार का है? कांडादेव पर्वत ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी चमोली। तो इसका राइट आंसर है चंपावत। ठीक है, तो कांडादेव पर्वत इसको कांतेश्वर पर्वत भी कहते हैं। यह चंपावत जिले में स्थित है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार विष्णु भगवान ने कच्छप रूप का अवतार यहाँ पे लिया था। और कच्छप को हम कुरमू भी कहते हैं। तो कुरमू से ही कुमाऊं का शब्द बना हुआ है। तो कुमाऊं कुरमू से ही शब्द से निकला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश का उल्लेख है, निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए कुमाऊं, ऑप्शन बी गढ़वाल, ऑप्शन सी भाबर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सप्त सिंधु दोस्तों गढ़वाल को कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी आपकी कार्तिकेयपुर नहीं थी, खस भी नहीं थी, नागवंश भी नहीं थी। आपकी पहली राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद। अशोककालीन अभिलेख में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? अशोककालीन अभिलेख में उत्तराखंड के लिए क्या प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए हिमवंत, ऑप्शन बी अपरांत, ऑप्शन सी केदारखंड, ऑप्शन डी पुलिंद।
तो दोस्तों इसका आंसर है अपरांत। ठीक है, अपरांत शब्द का इसमें उत्तराखंड के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, और पुलिंद यहाँ के निवासियों के लिए प्रयोग किया गया है। हिमवंत आपको पता है कि बौद्ध ग्रंथों में इसका उत्तराखंड को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली अमोघभूति था। कुनिंद वंश के रजत एवं ताम्र सिक्कों के अग्रभाग में किसका चित्रण है? राजा अमोघभूति का, देवी और मृग का, नाग और सिंहासन, दो आपस में मिलती तलवार। तो इसका राइट आंसर है देवी और मृग। चलिए, अल्मोड़ा से प्राप्त कुमाऊं कुनिंदों के मुद्राओं पर निम्न में से किन राजाओं के नाम अंकित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। इसका राइट आंसर है शिवदत्त, हरदत्त, आसिक और गौमित्र। शिवदत्त, हरदत्त, आसिक और गौमित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। चमोली के किस गांव में सफेद रंग के चित्रित हथियार या पशुओं के शैल चित्र मिले हैं? ऑप्शन ए मलारी गांव में, ऑप्शन बी किमनी गांव में, सी थराली गांव में या फलसीमा गांव में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किमनी गांव में। तो ये किमनी गांव चमोली जिले में स्थित है और ये थराली के पास स्थित है। चमोली जनपद में थराली के पास स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाले वंश का सही क्रम है। उसमें ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है, काफ़ी कंफ्यूज भी कर सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वंश पहले आया है, कौन सा बाद में। तो आप इसका ऑप्शंस देखिए और इसका आंसर गेस कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कुनिंद, शक, कुषाण, नाग। पहले कुनिंद आए, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण, उसके बाद नाग वंश उत्तराखंड में शासन के लिए आए थे। चलिए, जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल। तो इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है। इसका है राइट आंसर रेक्स, यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। बिनाग या बैनीनाग पिथौरागढ़ मंदिर किस जाति के लोगों से संबंधित है? किरात, खस, नाग, पुलिंद। तो इसका राइट आंसर है, नाम से ही पता चल रहा है, बिनाग, बेनीनाग। तो ये नाग जातियों के लोगों से संबंधित है। कालसी में स्थित अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, कोई पाली कर देते हैं, कोई प्राकृत कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्राकृत। प्राकृत भाषा में वो कालसी शिलालेख लिखा गया है और लिपि इसकी ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में त्रिशूल लेख किन दो राजाओं का लेख है? ठीक है, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में तो अशोक चल और ललितादित्य, ब्रह्मदेव और नागपति नाग और अशोक चल, ललितादित्य और ब्रह्मदेव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नागपति नाग और अशोक चल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। कार्तिकेयपुर राजाओं के लेख निम्न में से किस स्थान से नहीं मिले हैं? पांडुकेसर से, चंपावत से, बैजनाथ से, कालसी से। तो किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजाओं के लेख नहीं मिले हैं? वो जगह है दोस्तों कालसी। कालसी से कोई भी साक्ष्य कार्तिकेयपुर राजाओं के नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से 6वीं सदी में नागों की सत्ता किसने समाप्त की थी? ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, कत्यूरी वंश, मौखरी वंश ने, पौरव वंश ने। तो इसका राइट आंसर होगा मौखरी वंश। मौखरी वंश का एक प्रमुख शासक ग्रहवर्मा, आपको ध्यान होगा, इस ग्रहवर्मा की हत्या करके ही हर्षवर्धन ने उत्तराखंड में शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हर्षकालीन चीनी यात्री भीमसेन हिमालय के ब्रह्मपुर राज्य में गया था। ब्रह्मपुर राज्य वर्तमान में कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, उत्तराखंड को ही ब्रह्मपुर से नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। किस शासक की मृत्यु हो जाने के बाद उत्तराखंड हर्षवर्धन के अधीन हो गया? ये क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका ऑप्शन है राजा शीलवर्मन, विष्णुवर्मन, ग्रहवर्मा, विग्रहराज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्रहवर्मा, मौर्य वंश। चलिए 5.2 5.2 kg का एक सोने का मुखावरण मलारी गांव में किस शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो इसके ऑप्शन से हम गैस कर सकते हैं दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोई भी यहाँ पे पुरातत्व स्थल नहीं खोजा गया है, ना ही उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा, ना ही आपका भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। इसका राइट आंसर है गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कत्यूरी वंश या कार्तिकेय की भाषा किस लिपि में थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, कुटिला लिपि, नागर लिपि। तो इसका राइट आंसर है कुटिला लिपि। कुटिला लिपि में आपका कार्तिकेय की भाषा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से असुमेलित युग्म को छांटिए। लोथाप अल्मोड़ा में, पेटसाल उत्तरकाशी में, हुडली उत्तरकाशी में, या फलसीमा अल्मोड़ा में। तो इसका राइट आंसर हमें पता लगाना है। लोथाप अल्मोड़ा में राइट है, पेटसाल अल्मोड़ा में है, उत्तरकाशी में नहीं है। तो यही आपका सही आंसर है। हुडली उत्तरकाशी में है, फलसीमा अल्मोड़ा में है। तो आपका राइट आंसर है पेटसाल और उत्तरकाशी, ये गलत ऑप्शन है। 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ पाई गई हैं? बनकोट में, फलसीमा में, लोथाप में, रामगंगा घाटी में। तो इसका राइट आंसर है बनकोट में। बनकोट आपका पिथौरागढ़ जिले में है और यहाँ पे 8 मानव आकृतियाँ पाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। सोयाल नदी किसकी सहायक नदी है? सोयाल नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल के नज़रिए से, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो किसकी सहायक नदी है? काली नदी की, रामगंगा, कोसी नदी, यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर है कोसी नदी की सहायक नदी है सोयाल नदी। आगे बढ़ते। निम्न में से 1951 में कौन से नहर को खोदते समय ताम्र उपकरण और मृद भांड प्राप्त हुए हैं? बहादुराबाद नहर, फिरोजाबाद नहर, रामगंगा नहर, फलसीमा नहर। ये सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। फिरोजाबाद नहर, रामगंगा नहर और फलसीमा नहर, इन किसी की भी जगह का वर्णन पुरातात्विक ऐतिहासिक काल में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बहादुराबाद, जो कि हरिद्वार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 1956 ईस्वी में प्राप्त हुए समाधान को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको मिलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसके यशोधर मठवाल, MP जोशी, शिव प्रसाद डबराल, मदन मोहन जोशी। तो इसका राइट आंसर शिव प्रसाद डबराल ने सर्वप्रथम ये जो बुरियल्स थे उनको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय इनको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30। क्वेश्चन 30 है हमारे पास। संख लिपि में लिखा गया आलेख किस क्षेत्र में पाया गया है? पुरोला में, किमनी गांव में, श्रीनगर या फलसीमा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुरोला में। पुरोला में संख लिपि में लिखा गया आलेख प्राप्त हुआ है, जो कि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ठीक है, संख लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, इम्पोर्टेंट लगे होंगे, आपने नोट डाउन किए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे परीक्षा रणनीति के मेंबरशिप से भी जुड़ सकते हैं, और जिसमें हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। 200 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट्स उसमें मिल जाएंगे, और आपको सिर्फ
विजिट करना है वेबसाइट में। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आपको अभी नोट भी कर सकते हैं। pariksharaniti.com/mock में जाके आप फिर हमारे प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इस नंबर पे आप हमारे संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। आपसे बस यही सपोर्ट चाहिए कि आप इसको लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, और यदि आपको इसमें हमें कोई कंप्लेन है, कोई भी आप चाहते हैं कि इस तरह से बताया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सजेशन आप हमें दे सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।